रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने डीआरडीओ ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। ये जैकेट पॉलीमर बैकिंग और मोनोलिथिक सेरेमिक प्लेट से तैयार की गई है और इसे ऐसे वैसे टेस्ट नहीं किया गया। इसको टेस्ट करने के लिए इस पर स्नाइपर राइफल से 6 राउंड से ज़्यादा की गोलियां दागी गई और एक भी गोली इसे पार नहीं कर पाई। जबकि आप जानते होंगे कि जो स्नाइपर राइफल होती है उसमें आमतौर पे जो बुलेट्स यूज़ होते हैं वो AK-47 जैसे असॉल्ट राइफल से कई ज़्यादा बड़ी और कई ज़्यादा घातक होती है। और ये जो गोलियां होती हैं वो लोहे के बॉडी को भी, आर्मर को भी भेज जाती है, किसी गाड़ी की बॉडी को भेज जाती है। लेकिन जब इन गोलियों को, इन बुलेट्स को उस जैकेट पर दागा गया तो उससे ये पार नहीं कर पाई। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये जो जैकेट है सैनिकों को 7.62 मिलीमीटर की जो राउंड होते हैं, जो कि यूजुअली AK-47 और दूसरे राइफल्स में यूज़ होते हैं, उनसे उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को कानपुर में डीआरडीओ के किंग हैं DMSRDE उन्होंने तैयार किया। ये भारत के लिए वाकई एक गर्व का मौका है, प्राउड मोमेंट है। वो इसलिए क्योंकि आज हम भले ही दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हों और दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना हमारे पास हो, लेकिन हम अपने देश में बड़ी संख्या में बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं बना पा रहे थे और ना ही दे पा रहे थे। आमतौर पर देश में ये जैकेट्स बनती भी थी, वो काफ़ी भारी होती थी और उनकी सुरक्षा भी उतनी टॉप क्लास नहीं थी। यही नहीं, इस मामले में सेना बीते कुछ वक्त पहले तक जो है ज़्यादातर विदेशों पर निर्भर करती थी। बीच में अगर आपको याद हो तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी की खबरें भी सुर्खियां में रहा करती थी। एक वक्त ऐसा भी था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ये जो हालात हैं तेजी से बदले। मोदी सरकार के दौर में सैनिकों को सुरक्षित करने के लिए कवच नाम की एक योजना चलाई गई। इसके बाद डीआरडीओ ने हल्की और अच्छी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जिसे कवच का नाम दिया गया। ये पूरी तरीके से देश में बनी हुई थी और सेफ्टी भी कई ज़्यादा अच्छी थी। इसके बाद लगातार इस दिशा में काम हुआ। सेना ने भी घरेलू और स्वदेशी प्रोडक्ट्स पर भरोसा जाहिर किया और उनकी खरीद शुरू की। तो देश में कई प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप कंपनियों ने भी इसमें रुचि दिखाई और वो आज बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बैलिस्टिक फैब्रिक मटेरियल पर काम कर रही है। और अब डीआरडीओ ने जो नई बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है, क्योंकि दुनिया की सबसे हल्की नहीं, सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो अमेरिका, इजराइल या दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनी की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको न सिर्फ टक्कर देती है बल्कि कई मायनों में उससे बेहतर भी है। बुलेट प्रूफ जैकेट का हल्का होना, लाइट वेट होना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि जब जवान किसी ऑपरेशन के लिए जाता है तो कई किलो का वज़न उठाकर वो चलता है, जिसमें उसके गन का वज़न होता है, एम्यूनेशन और अलग अलग चीज़ें शामिल होती हैं। जाहिर सी बात है कि उसमें सेफ्टी जो है कवर भी शामिल होता है। और हमारे जो टेरेंस जिस तरह के हैं, जैसे कि लद्दाख, कश्मीर, वहाँ वैसे ही ऑक्सीजन कम होती है, पहाड़ी इलाके होते हैं, तो फिर वहाँ इतना ज़्यादा वज़न लेकर चलना आसान नहीं होता। अब जाहिर सी बात है कि हर एक सैनिक की अपनी एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उस पर कुछ भी वज़न नहीं डाल सकते। ऐसे में अगर उसे भारी भरकम जो है बुलेट प्रूफ जैकेट का वज़न उठाना पड़ेगा सेफ्टी के नाम पर, तो उसको भी उतना कैलिबर उसके लिए चाहिए। अब इसके बदले या तो वो इम्यूनेशन कम रखेगा या फिर मूवमेंट करने में उसे दिक्कत होगी, तेज़ी से वो चल नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये जैकेट्स हल्की हों तो फिर क्या होगा, काम अच्छी तरीके से होगा और वही अब भारत में होने वाला है।